चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा करेंगे। जो हाल में ही सभी के वेतन बढ़े हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति सबसे बड़े पद पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा वेतन होगा, ठीक है ना? कितना? तो 5 लाख। उसके बाद क्या है? उपराष्ट्रपति, वो उनसे छोटे हैं। उपराष्ट्रपति हैं तो उनसे थोड़ा कम होगा, तो उनका कितना वेतन है? 4 लाख वेतन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना? तो लोकसभा अध्यक्ष का कितना है? 4 लाख रुपए, ठीक है ना? अच्छा, राज्यपाल का कितना है? तो 3.5 लाख रुपए। उपराज्यपाल का कितना है? तो 2.25 लाख रुपए। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये। मुख्य न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के हो गए, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कितना है? 2.5 लाख है। अच्छा, अन्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2.5 लाख है। अच्छा, अन्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के हैं 2.2 लाख है, 2.25 लाख। अच्छा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कितना है? 2.5 लाख है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कितना है? 2.5 लाख है। और महान्यायवादी का कितना है? तो 2.5 लाख है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखते हैं कि अगर मैं आपको कोशिश करता हूं कि कुछ कन्फ्यूजन को दूर करके कि आपको थोड़ा सिंपल वे से याद कराऊं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किसमें क्या है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति तो सबसे ऊंचे पद पर होते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा है 5 लाख, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये क्या है? राज्यसभा के जो राज्यसभा के मेंबर है, और ये लोकसभा है ना, ठीक है ना? तो ये लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है ना? तो इन दोनों को समान, मान लीजिए कि समान दिया जाता है। ये 4 लाख दिया, इनको भी 4 लाख दे दिया, ठीक है ना? अच्छा, अब राज्यपाल जो होता है वो स्टेट में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना? तो उनको कितना दे दिया गया? 3.5 लाख दे दिया गया, ठीक है ना? अच्छा, उपराज्यपाल, अब जब राज्यपाल को 3.5 लाख दिया गया, तो जो उपराज्यपाल हैं उनसे उसको कम ही मिलेगा, तो कितना है? तो 2.2 लाख मिला, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, 2 प्रकार के हैं ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सबसे हेड जो कि मुख्य होते हैं, उसके बाद जो बच गए वो क्या होते हैं? अन्य होते हैं। तो जो मुख्य हैं उनका पेमेंट ज़्यादा होगा और जो अन्य है उससे कम होगा। जैसे मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सबसे हेड है उनका कितना है? 2,80,000 है। तो वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश है जो बच गया उसका उससे कम होगा, यानी कितना होगा? 2.5 लाख होगा, ठीक है। लेकिन यह 2.5 लाख होगा। अब क्या है कि उच्च न्यायालय जो होता है उसमें भी वही होता है, उसमें भी कोई मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका पेमेंट कितना होगा? यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उसके बराबर होगा, और 2.5 लाख होगा। और जब अन्य न्यायाधीश के, जब अन्य उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उसका तो 2.5 लाख से कम होगा, तो 2.25 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। कैसे मैंने बताया, फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सर्वोच्च, किसी भी न्यायालय में 2 होते हैं। एक होते हैं सर्वोच्च जो हेड होते हैं, जो आप देखते होंगे ना टीवी पे, जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं, बाकी अन्य न्यायाधीश अगर मान लो, ठीक है ना। तो ऐसे हैं, तो मान लीजिए एक सर्वोच्च न्यायालय में कोई एक हेड पे बैठा हुआ है और बाकी सब हैं, तो वो अन्य न्यायाधीश हैं। तो जो हेड है उनका सबसे ज्यादा होगा, यानी 2,80,000। तो सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2,80,000 से कम होगा, यानी कितना होगा? तो 2.5 लाख, 2.5 लाख होगा। अच्छा, मुख्य न्याय, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का हो गया। अब उच्च न्यायालय जो हर स्टेट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसको कितना मिलेगा? तो 2.5 लाख रुपए मिलेगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को मिलता है। और उसके बाद जो उसके निचले हैं, जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है, उसको उससे कम मिलेगा 2.2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, नियंत्रक एक महालेखा का कितना है? 2.5 लाख है, ठीक है ना। और इसका मुख्य चुनाव आयुक्त का 2.5 लाख और महान्यायवादी का 2.5 लाख। इसको आप ध्यान में रखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।